आजकल कुछ पुरानी किताबें ज़ेर मुतालिया हैं। हेनरी फ़ोर्ड एक बहुत नामवर शख्स इस हवाले से, क्योंकि फ़ोर्ड कंपनी का वो बानी है और फ़ोर्ड की गाड़ियाँ आज भी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखती हैं। हेनरी फ़ोर्ड के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने बिज़नेस के लिए एक बार किसी इंजीनियर को मुंतखब करना था। दो नौजवान ऐसे थे जो कि उस मुलाजमत के लिए अप्लाई कर चुके थे। उन्हें दोनों को हेनरी फ़ोर्ड ने एक दिन किसी रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया। अब खाना शुरू हुआ, गप्पें लगीं, बातें होती रहीं। खाना खा के जब बाहर निकले हैं तो उसने अलविदा करते हुए एक नौजवान से कहा कि जी बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मैं आपको इस जॉब के लिए मुंतखब नहीं कर सका। और दूसरे नौजवान से कहा कि वेलकम, कल से आप मेरी कंपनी में मुलाजमत के लिए आ जाएं। अब दोनों नौजवान जो थे वो परेशान थे, और वो नौजवान जिसको थैंक यू वेरी मच कह दिया गया कि भाई आप जो हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मैं आपको अपने पास मुलाजिम नहीं रख रहा, उसने कहा मुझे एक बात पूछनी है, और वो बात ये है कि हमने इस मुलाजमत के लिए अप्लाई किया, आपने हमें खाने पर बुलाया, हमने खाना खाया, बहुत सी बातें हुई, लेकिन आपने मेरी काबिलियत के बारे में, आपने मैंने क्या सीखा है, मैं क्या चाहता हूँ, कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं लिया, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। और खाना खाने के बाद आपने मुझे अब कह दिया कि आपको मैं नौकरी पर नहीं रख सकता, और दूसरे नौजवान को आपने मुंतखब कर लिया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसकी वजह क्या है, क्या इसका कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था? हेनरी फोर्ड ने बड़ी मज़े की बातें की। हेनरी फोर्ड ने कहा पहली बात तो ये है कि इस रेस्टोरेंट में आके जब खाने का ऑर्डर देना था तो इस नौजवान ने अपने लिए एक ऐसा खाना ऑर्डर किया, जो मैंने इससे पूछा कि क्या तुम्हारा मरगूब या पसंदीदा खाना है, तो उसने कहा नहीं, मैं पहली बार ये खाना चाह रहा हूँ, ये एक नई चीज़ मेरे सामने आई है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ट्राई करूँ। और आपने जो खाना ऑर्डर किया, आपने कहा कि ये मेरा पसंदीदा और मैं हमेशा यही खाता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मुझे अपने कारोबार के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो नई से नई चीज़ों को ट्राई करने में आमादा हो और पुराने ख्यालात के साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो मुझे इस नौजवान की एक बात ये अच्छी लगी। लेकिन इससे भी अच्छी बात जिसकी वजह से मैंने उस नौजवान को मुंतखब किया वो ये थी कि जब वेटर बिल लेके आया, खाना खा चुके बर्तन समेटे जा रहे थे, तो इस नौजवान ने वेटर का 2 मरतबा शुक्रिया भी अदा किया और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अंदाज में उससे बात भी की। मैं ये जानता हूँ कि ये नौजवान शायद दोबारा इस रेस्टोरेंट में दोबारा कभी नहीं आए, या इस वेटर से दोबारा इसकी मुलाकात ना हो, लेकिन उसने फिर भी उससे इतने अच्छे लहजे में बात की जो मुझे अच्छा लगा, और आपने उसको कोई थैंक यू भी नहीं कहा। अब ये जो बात है, इसको अगर मैं बतौर मुसलमान बात करूँ तो हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करें। और कहा जाता है कि अगर आप किसी शख्स के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी आम ज़िंदगी में उसका रवैया कैसा होगा, तो वो लोग जिनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, वो लोग जिनसे कभी उसको काम नहीं पड़ सकता, अगर वो उन लोगों से भी प्यार से बात करता है, उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है, तो यकीन मानिए कि वो बहुत एक सुलझा हुआ और एक अच्छी परवरिश का हामिल शख्स है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी हयात तैयबा का एक सबक पढ़ रहा था, तो उसमें भी बारहा इसी बात का अंदाज़ा हुआ कि वो लोग जो कि आम मुसलमान थे, अगर वो भी कभी अपनी बात करना चाहते थे, वो भी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते थे, तो आप उनकी बहुत तहम्मुल से बात सुनते थे, आप उनकी बात का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते थे। सो वो लोग जिनसे हमें कोई फ़ायदे की उम्मीद है, वो आपके दफ्तर में बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा शख्स, कोई जिससे आपको लगता है कि यार प्यार से बात करनी चाहिए, कल को कभी ज़रूरत ही पड़ सकती है, उससे तो हम अक्सर बहुत प्यार से बात करते हैं। लेकिन वो लोग जो आपके ऑफिस में चौकीदार होंगे, गार्ड होंगे, माली होंगे, या किसी ऐसे रुतबे पर होंगे, या किसी रुतबे पर ही नहीं होंगे कि जिनसे हमें लगता है कि यार मुझे इससे क्या काम पड़ेगा, हम आम तौर पे उनसे सलाम का जवाब भी इतने प्यार से नहीं देते। सो सीखने की बातें ये हैं कि अगर आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो ये आदत आज से अपनानी होगी, और वो ये कि वो लोग जिनसे हमें कभी कोई फ़ायदा नहीं लेना, कोई गर्ज़ नहीं है, हम उनके साथ भी जब प्यार से बात करना शुरू कर देंगे, उनकी भी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, तो इसका एक मतलब ये होगा कि हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सबके साथ इज़्ज़त और प्यार से बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सलामत रहिए, अगली गुफ्तगू में आपसे मुलाकात होगी।